वो पल जब सीता जी ने देवी पार्वती से मांगा ऐसा आशीर्वाद, मंदिर की मूर्तियां भी मुस्कुराने लगी थी। जब सीता जी ने प्रभु राम को देखा, राजा जनक द्वारा अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रचा, तो उसमें हिस्सा लेने के लिए दूर देशों से राजा और राजकुमार पहुंचे। प्रभु राम और लक्ष्मण भी इसमें अपने गुरु के साथ पहुंचे थे। जब पहली बार सीता जी ने श्री राम को देखा तो उनके मन में उन्हें बार बार देखने के लिए मन किया। उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके पिता ने स्वयंवर में धनुष उठाने की शर्त रखी है। सीता जी को सोचने लगा कि पति ने यह सुकुमार राजकुमार शिव जी के इतने भारी धनुष को उठा पाएंगे या नहीं। इस विचार से सीता जी के मन व्याकुल हो गया था। वह परेशान होकर अंदर ही अंदर माँ गौरी से प्रार्थना करने लगी और दौड़ते हुए गौरी मंदिर पहुंच गई। फिर सीता जी और गौरी माँ यानी पार्वती के विभिन्न नाम लेकर उन्हें वंदना करने लगी और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु राम को ही उनका जीवन साथी बनाए। मुस्कुराने लगी पार्वती जी की मूर्ति। सीता जी प्रार्थना कर रही थी कि आप तो सभी के मन का हाल जानती हैं, मैंने राम को हृदय में बसा लिया है। सीता जी को इस तरह अधीर होकर प्रार्थना करते देखकर कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती भाव विभोर हो गई और मुस्कुराने लगी। तब उन्होंने यह हंसी सीता जी के सामने गौरी माँ की प्रतिमा में भी उभार दी। इस तरह से सीता जी की प्रभु राम के लिए व्याकुलता देखकर मंदिर में रखी गौरी माँ की मूर्ति भी मुस्कुराने लगी थी। पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए सैकड़ों वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। एक बार जब तपस्या में लीन थी तब वहां से देवी लक्ष्मी और विष्णु जी निकले। देवी लक्ष्मी ने देखा कि पार्वती जी के मुख पर इतना तेज है, लेकिन लगातार कठोर तप करने के कारण उनकी काया बहुत कमजोर हो गई थी। उन्हें देखकर लक्ष्मी जी ने सोचा कि आदि शक्ति को इतना कठोर तप करने की क्या जरूरत है। लिहाजा जब माँ लक्ष्मी के अवतार में सीता जी को पार्वती जी ने इतना व्याकुल देखा तो वे हंस पड़ी। इसके बाद गौरी माँ ने आशीर्वाद स्वरूप में अंतर्मन से आवाज दी और कहा, हे सीता, मेरे सत्य वचन और आशीष सुनो।